अपने ट्रेनिंग की ओर चलते हैं। और तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है दोस्तों। वेलकम टू डीएमपीएल फैमिली एंड केटीएस सिस्टम। आज दोस्तों जितने भी हमारे अचीवर है और जो अचीवमेंट कर पा रहे हैं उसका श्रेय टोटल केटीएस सिस्टम और हमारे मॉर्निंग का सेशन जो केटीएस सिस्टम के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, ये उसी की बदौलत है कि हम और हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर जो है कम टाइम में अपनी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं और अपने साथ साथ अपने टीम को पूरा सफल बना रहे हैं दोस्तों। इसका टोटल श्रेय हमारे केटीएस सिस्टम को जाता है दोस्तों। और जैसे हम इस बिजनेस में या कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सीखना पड़ता है दोस्तों। अगर सीख के काम करेंगे तो हमें कोई भी बिजनेस को करने में सरलता प्राप्त होगा और सरल तरीका से हम अपने मंजिल की ओर चले जाएंगे दोस्तों। और मंजिल को प्राप्त करेंगे और हम समाज में अपना अलग सर्वस्व हासिल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन बिना सीखे कोई काम करेंगे, जो बोलते हैं ना, बिना विचारे कोई काम करने से फिर बाद में पछतावा होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अगर इस बिजनेस में केटीएस सिस्टम के माध्यम से जो चीजें प्रोवाइड किया जा रहा है उन चीजों को हम 100% फॉलो करते हैं, उसी तरीका से हम काम करते हैं, तो आप कंटिन्यू कम टाइम में अपने सपने को पूरे कर सकते हैं दोस्तों। आज जिस प्रकार हमारे बहुत सारे लीडर जो इस सेशन में बने हुए हैं और सीखते जा रहे हैं, डायरी पेन के माध्यम से जो जो अच्छी बातें जो लग रही है उसको नोट करते जा रहे हैं, अगर उसी प्रकार से हम करते जाएंगे तो आप कम टाइम में अपना अचीवमेंट, अपना टारगेट, अपना गोल को पूरा करने वाले हैं दोस्तों। तो आज सीख कर ही, जो बोला जाता है कि एरोप्लेन चला जा सकता है लेकिन बिना सीखे हम साइकिल भी नहीं चला सकते दोस्तों। और मैं तो ये बोलता हूँ दोस्तों कि आज के डेट में सीख कर ही आज हम 10,000, 20,000, 50,000 के मोबाइल को चलाते हैं। जो पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है ना दोस्तों, वो व्यक्ति भी आज एंड्रॉइड मोबाइल चलाता है। उसके लिए थोड़ा सा फंक्शन में क्या होता है, जाना पड़ता है, थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ता है और आज सीख कर 30 से 40 हजार का एंड्रॉइड का मोबाइल चलाया जाता है, चला रहा है दोस्तों। तो ये काबिलियत होती है लोगों की मानसिकता और एक सोच के दोस्तों। तो हमें अपना सोच को बनाना है कि हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस चीज को पाने के लिए क्या क्या करना है उसकी जानकारी लेना है, उसमें हमें घुसना पड़ता है, उसको हमें जानकारी लेने के लिए पूरा सीखना पड़ता है दोस्तों। तो आगे इस बिजनेस में हमें कम टाइम में केपिंग में जाना है, कम टाइम में अपने रैंक को अपडेट करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना रहता है दोस्तों, उसके लिए सीखना पड़ता है। और हमें उस चीज को पाने के लिए दोस्तों क्या करना है, इसमें क्या लिखे, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देती हैं। अगर हमें सीखना है इस बिजनेस में तो हमें समय से पहले उठना पड़ेगा दोस्तों, सूर्य से पहले जगना पड़ेगा। अगर हम ऐसा टेक्निक अपनाएंगे तभी हम अपने सपने को, अपने टारगेट को कम टाइम में अचीव कर सकते हैं दोस्तों। अगर लेट करेंगे, लेट से उठेंगे, लेट से प्लानिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप जो चाहते हो वो चीजें आपको कम टाइम में नहीं मिल पाएगा, उसका बेनिफिट कोई दूसरा ले लेगा दोस्तों। क्योंकि बोला जाता है जो सुबह चिड़िया जो उड़ती है उसको ज्यादा भोजन मिलता है, ज्यादा कीड़े खाने को मिलते हैं, जो लेट से चिड़िया उड़ती है उसको कम भोजन मिलता है दोस्तों। तो हमें समय से पहले उठना है और जो भी प्लानिंग किए रहते हैं समय से पहले उठ के उस प्लानिंग पे काम करना है दोस्तों। तभी आप कम टाइम में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। और आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या जरूरी है। आप कोई भी बिजनेस में लगाए हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए सफल होने के लिए कुछ कुछ जरूरी चीजें हैं जिसमें हम देख सकते हैं नियम। अब यहाँ से बिना नियम के, जैसे हम देखा जाए एक छोटा सा पेन है, पेन जब हम लेते हैं तो उसको क्या करना है, अगर ऑन ऑफ वाला रहता है, जैसे टिप टॉप बोल सकते हैं, जैसे टिप टॉप है तो उसको दबाना पड़ता है तो पेन का नोक निकलता है तभी हम लिख पाएंगे। अगर हम ऑन ऑफ नहीं करेंगे तो लिख पाएंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे। और ये जो पेन है ये ओनली किस में चलेगा, कागज।
पेपर, कपड़े या कुछ कुछ चीजों में चलेगा। ये पत्थर में चल पाएगा क्या दोस्तों? नहीं चलेगा। पानी में चल पाएगा क्या दोस्तों? नहीं चलेगा। तो हर चीज का कुछ ना कुछ नियम रहता है दोस्तों। अगर हम उस नियम को पालन करते जाएंगे तो जो चीज आपको चाहते हैं, जो सपने आप देखे हैं, उसमें धीरे धीरे करके आपका अचीवमेंट होते जाएगा दोस्तों। तो इसमें नियम ये बोलता है 80-20 का जो नियम है दोस्तों, वो हर जगह काम करता है, लेकिन डीएमपीएल में उल्टा हो रहा है दोस्तों। डीएमपीएल में हम जिस 100 व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, तो उसमें होता क्या है दोस्तों, 20 लोग मना करते हैं लेकिन 80 लोग ज्वाइन करते हैं, 80% लोग ज्वाइन करते हैं। 80% लोग इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि लोग 3 आईडी, 7 आईडी, 10 आईडी, 15 आईडी, 20 आईडी से भी ज्वाइन करते हैं सर। आज इसी का नतीजा है कि डीएमपीएल ने भी इसका अलग तरीका से इसका क्या निकाल दिया है, तोड़ निकाल दिया है कि अब इस तरीका को चेंज कर दिया है। 80-20 रेशियो हमारे में प्लस पॉइंट में 80 आ रहा है, माइनस पॉइंट में 20 जा रहा है दोस्तों। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। डीएमपीएल जितने फैमिली जो है इसमें डीएमपीएल में शामिल है, उनके लिए प्लस पॉइंट है। हमारे साथ 80% लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इतना बेहतरीन माहौल बन चुका है दोस्तों। तो नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को भी इस बिजनेस ने चेंज कर दिया, बदल दिया है दोस्तों। तो इसका बेनिफिट आज सभी लोग ले रहे हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं कि हमें क्यों क्यों शुरू किए हो इस बिजनेस को, मतलब करने का कारण। मतलब हम कोई भी काम को, या अगर लॉकडाउन के बाद देखें, बहुत सारे लोग, जैसे उदाहरण दे तो बहुत सारे लोग वीडियो में देखने को मिला होगा कि बहुत सारे लोग जो अपना कुछ कुछ ऑफिस था उसको क्या है, सब्जी मार्केट में कन्वर्ट कर दिए थे, कुछ कुछ चॉइस सेंटर में कन्वर्ट कर दिए थे। मतलब समय के अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ा। तो वो क्या था, एक मजबूरी में ये सब चीज करना पड़ा। लेकिन हमें इस बिजनेस को क्यों करना है, इसके कुछ कुछ कारण है दोस्तों। उस कारण को आपको आज के आज लिखना है। 10 कारण हो सकते हैं, 20 कारण हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टार्टिंग जो आज से स्टार्ट किए हैं या 3 से 4 दिन पहले स्टार्ट किए, जो कारण नहीं लिखे, बिल्कुल 10 कारण लिखना है। क्योंकि काम करने के एक कारण ही काफी है दोस्तों। इस बिजनेस में काम करना है, सफल होना, उसके लिए एक कारण है, और बिजनेस को नहीं करने के हजारों बहाने मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन हमें सिस्टम के माध्यम से 10 से 20 कारण बताया गया है। अगर इस कारण को लिख लिए कि हम इस बिजनेस के माध्यम से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या सपने हैं जिसको पूरा कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें डायरी में अपने नोट करके लिखना है दोस्तों। क्योंकि यही कुछ चीजें हैं जिसको हमने कंप्लीट किया, तो आज हमारे पास कार आ गया, आज हमारे पास घर की तैयारी चल रहा है दोस्तों। आज हमने यहाँ से लगभग 26 लाख प्लस इनकम ले लिया दोस्तों, मात्र मात्र 1 साल के दौरान, इसी 10 कारण को लिखने से। अगर आपको भी वो इनकम करना है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपका बड़ा इनकम होगा। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था उस समय ये सारी चीजें नहीं था, लेकिन आज हमें ये सारी चीजें बताया जा रहा है, आज हमें ये सारी चीजें सिखाया जा रहा है दोस्तों, उंगली पकड़ के सिखाया जा रहा है। डेली डेली ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि 10 कारण लिख सकते हैं, अपने ड्रीम को सेट कर सकते हैं, गोल को सेट करते हैं। तो अगर आपके पास 10 कारण होंगे तो हम उस कारण के लिए काम करेंगे, तो हमारा सपना कम टाइम में पूरा होगा दोस्तों, हमारा अचीवमेंट जल्द से जल्द पूरा होगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमारे पास कारण हो गया, सब चीज हो गया, 10 10 कारण हो गया, 20 कारण हो गया दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, सूची तैयार करना है दोस्तों। हमारा बिजनेस जो है दोस्तों, लोगों का बिजनेस है दोस्तों। हमारे बिजनेस में लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है, लोगों को इनकम लेने के लिए बेनिफिट दिए जा रहे हैं, लोगों को ये जानकारी दिए जा रहे हैं, लोगों के लिए कुछ कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो इसको कौन सेवन करेगा, लोग सेवन करेंगे। और लोग के ही सपने होते हैं, मनुष्य व्यक्ति सपना देख सकते हैं, बाकी व्यक्ति सपना नहीं देख सकते दोस्तों।
सपना देखने का अधिकार मनुष्य क्या है? सपना मनुष्य देख सकता है, जानवर नहीं देख सकते दोस्तों, क्योंकि जो कैपेसिटी मानव के शरीर में बना हुआ, वो हम अपने माध्यम से, अपने कॉस्मेट अपने सिस्टम के माध्यम से इस बिज़नेस में पूरा कर सकते हैं जितने भी सपने होंगे दोस्तों। तो हमें सपना देखने का अधिकार है, और अगर सपने को पूरा करना है तो हमें लोगों की सूची तैयार करनी है। और सूची कैसे तैयार करेंगे आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें कुछ-कुछ सिस्टम रहता है दोस्तों, कुछ-कुछ तरीका रहता है। 3 तरीका से हमें नामों की सूची तैयार करना, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट दोस्तों। देखते हैं इसमें क्या-क्या है। एक सेकंड। तो हॉट लिस्ट का अर्थ ये है, हमारे रिलेटिव रिलेशन में जितने लोग आते हैं, रिलेटिव पर्सन, वो सारे आपके हॉट लिस्ट में आते हैं। जितने भी करीबी रिलेशन है, वो सारे लोग हॉट लिस्ट में आते हैं। जो हमारे चाचा, मामा, काका, फूफा, फूफी, जितने भी हमारे रिलेशन में आते हैं, जिसको हम इनवाइट कर सकते हैं, वो हॉट लिस्ट के कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। हॉट लिस्ट में हम जितने भी अपने आपसी रिलेशन है, उसको इनवाइट कर सकते हैं, और उस लिस्ट में, सूची में शामिल कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरा कैटेगरी है वार्म लिस्ट, अर्थात दोस्त के दोस्त, पड़ोसी के रिलेशन, या कुछ मोबाइल में नंबर जिसका सेव है, जिसको हम 100% नहीं जानते, लेकिन कुछ परसेंट उसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो वार्म लिस्ट आता है दोस्तों। और सबसे ज्यादा हॉट लिस्ट सभी के पास होगा दोस्तों। तो हॉट लिस्ट में जितने ज़्यादा हो सके नाम को ऐड करना है, वार्म लिस्ट में जितने ज़्यादा नाम को ऐड करना है दोस्तों। उसके बाद होता है कोल्ड लिस्ट दोस्तों। कोल्ड लिस्ट का अर्थ ये है, हम जिस व्यक्ति को जानते नहीं है, और जो जो व्यक्ति हमारे लगभग 3 से 4 फीट के दायरे में आता है, और उससे हाय हेलो बातचीत वगैरह होता है, उसके पास हम लोग नाम नंबर अगर एक्सचेंज कर लेते हैं, और बीच-बीच में दोस्ती यारी करके कंटिन्यू हाय हेलो व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह हम बात करते हैं, उससे क्या रिलेशन बनता है, और रिलेशन बन गया, उसके बाद हम उसको लिस्ट में शामिल कर सकते हैं दोस्तों। और मैं तो ये जानता हूँ दोस्तों कि सबसे ज़्यादा आप लोगों के पास कोड लिस्ट बना सकते हैं। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, तो बिल्कुल नंबर ले सकते हैं, और नंबर एक्सचेंज करके एक-दूसरे नंबर सेव कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, आगे और क्या होने वाला है। उसके बाद आपको इनवाइट करने के लिए बहुत सारे फ़ायदा मिलेंगे दोस्तों। इनवाइट अब कैसे करना है, उस लिस्ट में लोगों को इनवाइट कैसे करना है दोस्तों ज़ूम के लिए, इसके लिए कुछ-कुछ टेक्निक है दोस्तों, जिसमें हम समझते हैं। इन्विटेशन का तरीका जो है, इसमें आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट 2 तरीका बताया गया है दोस्तों। इस बिज़नेस में लोगों को लाने के लिए, लोगों को इस बिज़नेस में जानकारी देने के लिए, पहला तरीका है दोस्तों इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट इन्विटेशन हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम कर सकते हैं, जिसमें है व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर्स वगैरह है, टेलीग्राम वगैरह हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं जो अपनाना चाहते हैं, यूट्यूब वगैरह हो गया, जिसके माध्यम से आप इनवाइट कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि स्टेटस पे हम जब लगाते हैं 338 रुपया, 842 रुपया, या जितने जो जो इनकम किए, या बोल सकते हैं कि आज की डेट में जो जो प्रॉब्लम चल रही है, महंगाई से रिलेटिव, कोरोना से रिलेटिव, उन सारे चीजों को लगाते हैं, और उसका सॉल्यूशन जब डालते हैं वर्क फ्रॉम होम, जब उस स्टेटस को लोग देखते हैं, तो उनको भी फील आता है, जब ये लेडीज कर सकती है, सही, ये पार्ट टाइम जॉब करने वाला स्टूडेंट कर सकता है, या बिजनेस पर्सन कर सकता है, या डॉक्टर कर सकता है, या कोई भी कर सकता है जिसको वो जानता है, तो उनको ये फील होता है, ऐसा क्या काम है जिसको ये पार्ट टाइम करते करते इस बिजनेस को कर रहा है, और अपने इनकम को बढ़ा रहा है, और वो भी 2 से 4 घंटा। तो वो सारी चीज को जब देखते हैं दोस्तों, तो उनको फील होता है, तो एक बार पूछता है, भाई क्या काम है यार, मुझे भी बताना, मेरा भी हालत वैसी खराब चल रहा है, क्योंकि आज ये कोरोना के बाद से जॉब में अच्छा से इनकम नहीं मिल पा रहा है। किसी कारणवश किसी को दिक्कत है, पढ़ाई के साथ-साथ पढ़ाई का खर्चा निकालना है, उसके लिए भी करना पड़ेगा। तो वो सारे क्वेश्चन उसके माइंड में रहते हैं, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए
सामने वाला आपका स्टेटस देख के बिल्कुल पूछता है। और सबसे ज्यादा अवसर हाउसवाइफ और गर्ल्स एंड स्टूडेंट जो है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है दोस्त, क्योंकि उनके पास सही मायने में देखें तो उनको लाइफ में कुछ यूनिक करना ही रहता है और उनके लिए बेस्ट चॉइस ये रहता है कि घर पे रह करना है। तो उनके लिए 100% उनको ज्यादा फील होता है, तो 100% वो पूछ लेता है। इसी कारण से अभी लेडीज पर्सन हाउस वाइफ बहुत ज्यादा मात्रा में इस ड्रीम पे वो कर रहे हैं दोस्तों। तो बिल्कुल अपना स्टेटस लगाइए, लोग पूछेंगे, उसके बाद आगे क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों, जब हम इनवाइट करेंगे तो इसमें कैसा रहेगा, जो फॉर्मूला जो ब्रह्मास्त्र बोला जाता है, अगर हम किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, जब वो स्टेटस देखते हैं या डायरेक्ट हम किसी को इनवाइट भी कर सकते हैं, तो उसको बोला जा सकता है कि भाई कैसा रहेगा कि अपने पढ़ाई को करते हुए आप 1 से 2 घंटा काम करके मोबाइल के माध्यम से आपको इनकम लेने को मिलेगा। तुम हर कोई बोलेगा अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा जॉब पर्सन कि आप अपने जॉब को करते हुए, अपने बिजनेस को करते हुए आपको इस प्रकार की जानकारी मिले जिसके माध्यम से आपको अपने बिजनेस के साथ साथ यहाँ से भी कुछ अच्छे खासा इनकम मिलने का अवसर मिले, आपको बिजनेस में भी वृद्धि हो। कैसा रहेगा हाउसवाइफ को बोल सकते, कैसा रहेगा मैडम कि अपने घरेलू के सारे काम को करते हुए 1 से 2 घंटा काम करके मोबाइल में आपको आपके आवश्यकता के अनुसार इनकम मिले, जो भी घर के खर्चा के लिए इनकम मिलने लग जाएगा। तो बिजनेस पर्सन को भी बोल सकते हैं, जॉब पर्सन को भी बोल सकते हैं, हर प्रकार के लोग बोल सकते हैं दोस्तों। एक सेकेंड। तो कैसा रहेगा, इस फॉर्मूला को हमें अपनाना है और ये हमें डायरेक्ट इनवाइट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे इनडायरेक्ट हमने देखा, इनडायरेक्ट हम आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया को उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि एक स्टूडेंट हमारे क्या है, हॉट लिस्ट में एक स्टूडेंट हमारे क्या है, फ्रेंड सर्कल में आता है। एक हाउसवाइफ हमारे क्या है, हॉट लिस्ट में है, या हमारे हो सकता है वार्म लिस्ट में पड़ोसी है, तो इनको भी बोल सकते हैं। हो सकता है जॉब पर्सन हमारे किसमें है, हॉट लिस्ट में है, या हो सकता है हमारे फ्रेंड लिस्ट में आता है। हो सकता है बिजनेसमैन हमारे हॉट लिस्ट में है, हो सकता है ये वार्म लिस्ट में भी हो सकता है। तो जिस जिस व्यक्ति को हम जानते हैं और उस जगह हमें डरना नहीं है दोस्तों, घबराना ही नहीं दोस्तों, ये डायरेक्ट क्या करना है, इनविटेशन कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन अगर बिना सूत्र के इनवाइट करेंगे दोस्तों, तो ये चीजें आप सही तरीका से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लॉजिकल चीज यह है, जैसे हम फोन लगाते हैं, बोलते हैं हेलो भाई, जैसे कोई स्कूल फ्रेंड है, हेलो रमेश सर, यार सॉरी, हेलो रमेश भाई, मेरे पास एक ऐसा जानकारी आया यार, जिसके माध्यम से मैं पढ़ाई करते हुए आज मैं मोबाइल में 2 से 3 घंटा वर्क करके यार 300, 400, 500 रुपया ऐसे मुझे अर्न करने का अवसर मिल रहा है। तो कैसा रहेगा कि मेरे साथ साथ आप भी इस प्रकार का अर्निंग करने लगेंगे, क्योंकि मेरे में पता है यार, मेरा तो हालात ऑलरेडी खराब है, कोरोना के बाद से घर में पॉकेट मनी मिलता ही नहीं है। तो मैं कुछ कुछ ऐसे टेक्निक देख रहा था, खोज रहा था, उसकी तलाश में था। तो मोबाइल के माध्यम से एक जानकारी मिला, उस जानकारी में काम करो तो ये इनकम मुझे मिल रहा है। अगर आप इस प्रकार से इनकम लेना चाहते हैं, तो इसके लिए एक जूम सेशन रहता है जिसमें हमें 6 बजे इसको कैसे करना है उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त के माध्यम से मुझे भी अवसर मिला, मैं सीखा और आज मैं हफ्ता में 2-3 बार ऐसे पैसा ले ही लेता हूँ। तो इस प्रकार से हमें लोगों को आकर्षित करना पड़ेगा बात करके दोस्तों। तो 6 बजे टाइम निकालते हैं दोस्तों, दोनों दोनों अटेंड करते हैं। मैं हो सके लिंक प्रोवाइड करता हूँ, सर से लेता हूँ, या दोस्त मेरे है रिलेटिव, उससे मैं लेता हूँ और हमें इस सेशन की जानकारी 6 बजे लेते हैं। हाँ बोलेगा बिल्कुल, हाउस वाइफ है वैसी, ठीक उसी प्रकार हाउस वाइफ बात करते हैं। तो देख बहन, अभी मोबाइल के माध्यम से हमारे पास एक ऐसी जानकारी आया है, मुझे पता है तू मोबाइल चलाती है और तुम मोबाइल में कुछ कुछ शॉपिंग करते रहे, क्या क्या
उसमें ऐप्स है जिसमें तू इनकम का सोचती रहती है, मुझे तू बताई थी एक बार। लेकिन आज हमारे पास जो चीज़ आप चाहते हो सेम वैसी चीज़ मुझे मिला है। अगर उस चीज़ को आप जानकारी ले लेते हैं, हमारा एक शाम के 6 बजे का जो सेशन होने वाला है इसमें सारी जानकारी दिया जाता है, तो कैसा रहेगा जो चीज़ आप चाहते हो वही चीज़ वो मिलने वाला है, मुझे पता है आपके बारे में। तो एक बार चर्चा की थी और वही चीज़ मिलने वाला है, जिसके माध्यम से मेरा थोड़ा बहुत अभी इनकम आ रहा है, मेरा थोड़ा-सा पार्ट टाइम इनकम बन रहा है, चालू हो गया है। तू एक बार सुन लेगी, समझ लेगी ना तेरे लिए भी वैसे बेनिफिट हो सकता है। तो एक बार जानकारी ले, बस 15 से 20 मिनट का जानकारी है। तो बिल्कुल हाँ बोलेगा, बिल्कुल भेज सकते हैं दोस्तों। इन्विटेशन का कोई टेक्निक नहीं होता है दोस्तों। इसमें क्या है, जिस व्यक्ति को आप जितने अच्छी तरीका से जानते हैं, वो किस तरीका से आपके साथ आ पाएगा, उसी तरीका से उसको इनवाइट करना है। जैसे बोला जाता है कि जिसको जो पसंद है वही खिलाओगे तभी आएगा। मछली को ओनली क्या बोले केचुआ पसंद है, ठीक है दोस्तों। और जैसे हम पशु को जो धन बोला जाता है उसको चारा घास पसंद, वो खाएगा तभी आएगा। बंदर को केला पसंद, मूंगफली पसंद है तभी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें इस बिजनेस में लोगों को फंसाने नहीं आए दोस्तों। हम हमें पता चला है कि इस बिजनेस के माध्यम हम सफल हो सकते हैं, हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं वो सारे लोग सफल हो रहे हैं, हमारे ऑफलाइन लोग सफल हो रहा है। तो हमें बिलीव ये होता है कि अगर हम सफल हो सकते हैं, हमारे सीनियर सफल हो सकते हैं, तो हम जिस व्यक्ति को लाते हैं वो व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से सफल होके अपने साथ-साथ अपनी लाइफ को भी सुधार सकता है, अपनी पूरा फैमिली के लाइफ स्टाइल को सुधार सकता है। इसलिए हम उन सारे व्यक्तियों को हम इस बिज़नेस में लाने का प्रयास करते हैं और जो व्यक्ति हमारे पास आता है, वही व्यक्ति हमारे साथ काम करके सिस्टम का बेनिफिट लेके अपने और अपने पूरे परिवार को सपने को पूरे करते हैं दोस्तों। और अपनी अच्छी खासी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करते हैं दोस्तों। जॉब पर्सन के जैसे इनवाइट करना है, तो जॉब पर्सन के बारे में जैसे बात करें तो उनके बारे में सारी डिटेल जानकारी ले लो, कि जॉब से कितना पैसा आता है। पहले जानकारी रखना भी ज़रूरी है क्योंकि मिल गया दोस्त यार जॉब में पता है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे दिक्कत होगा। तो 1 से 2 दिन उससे हाय हेलो करके जानकारी लो। और क्या इनकम है, अपने जॉब से खुश है कि तकलीफ में, वो सारे चीज़ें लो क्योंकि लोग क्या है डायरेक्ट इनवाइट कर देते हैं, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें सबसे पहले जिस व्यक्ति को हम इनवाइट कर रहे हैं, उसके बारे में कहीं न कहीं कुछ-कुछ चीज़ें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें 1 से 2 दिन उसको क्या करना है, जानकारी लेना है, जानकारी बटोरना है, तो हमें उसका वीक पॉइंट देखना है, कि वो जॉब से खुश है कि नहीं है, उसको टाइम दे पाता है कि नहीं दे पाता है फैमिली को। तो उस तरीका से हमें इनवाइट करना पड़ता है दोस्त, सामने वालों को समझना पड़ता है दोस्त। हर किसी को धड़ाधड़ गोली चला देंगे, इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र भी छोड़ देंगे, उससे कुछ नहीं हो जाएगा, वो हमारा ब्रह्मास्त्र फेल हो जाएगा दोस्त। और ब्रह्मास्त्र का अगर फेल करोगे तो फिर उसमें आप खुद नहीं पड़ जाओगे दोस्तों फिर ब्रह्मास्त्र में, ठीक है? तो हमें कोई भी चीज़ को उपयोग करने से पहले, कोई भी बातों को, शब्दों को लगाने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी लेना है कि जॉब पर्सन अगर बिज़ी है, तो उसको कैसे इनवाइट किया जाए? जॉब पर्सन अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो उसको कैसे इनवाइट किया जाए? जॉब पर्सन अपने बॉस से ज़्यादा नाराज़ रहता है, ज़्यादा सुनाता है, तो उसको कैसे इनवाइट किया जाए? वो सारे टेक्निक को अपनाना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि हर कोई जॉब पर्सन परेशान रहता है कि उसको 8 से 10 घंटा टाइम देना ही देना रहता है। तो उस कंडीशन में हमें इनवाइट करना है कि आप अपने काम को करते-करते आप जो समय की आज़ादी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन एक हमारे पास एक ऐसा अवसर आया है, जिसके माध्यम से आप पार्ट टाइम करके कैसा रहेगा, जो आप जो जॉब में इनकम ले रहे हैं, उसमें से कुछ परसेंट इनकम यहाँ से आपको मिलने लगेगा। और ऐसा जानकारी मिल रहा है जिस जानकारी के माध्यम से अगर आप शुरुआत कर लिए और आगे चल के आपको ये चीजें समझ आ रहा है भाई या जो भी अपना दोस्त यार है, अगर आपको बिजनेस समझ आ रहा है तो आप जॉब से भी अच्छी इनकम ले सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। डिजिटल इनकम करने का जबरदस्त अवसर है। लोगों को कुछ-कुछ तरीका से जो व्यक्ति रहते हैं, जो समझदार पर्सन रहता है, लोगों को थोड़ा समझ आ जा रहता है। तो हमें डिजिटल पैसा कमाने का अवसर मिला है,
जिसमें मुझे आपको लगता है कि आप जिस हिसाब से डिजिटल जॉब करते हैं, वो डिजिटल जॉब यहाँ करके आप पैसा कमाएँ। क्योंकि आजकल जो जॉब करते हैं मैक्सिमम कंप्यूटर का यूज़ करते ही करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो उसको बता के ऐसे इनवाइट कर सकते हैं। सभी का अलग-अलग टेक्निक होता है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। नेक्स्ट हम जाते हैं फॉलो अप। जैसे हम किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं और उसको 6 बजे की लिंक प्रोवाइड करते हैं और प्लान देखने के बाद जब हम खुद फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं यार कैसा लगा? क्या है? कैसा है? बताइए भाई। अरे यार ये सब बेकार है। कहाँ-कहाँ फालतू काम में फँस गए हम। ये छत्तीसगढ़ वाले चोर हैं, बार-बार ऐसे ही करते रहते हैं। ये सब चीज़ सुनने को मिलता है मेरे ख्याल से। तो ऐसे में कंडीशन में क्या होता है, लोग क्या करते हैं इस कंडीशन में, अरे यार वो तो नहीं जुड़ना चाहता सर, तो बात ही नहीं कराते। कई लोग ऐसे होते हैं। अब ये क्या होता है, दोस्त यार आपको बोल सकता है ये शब्द का उपयोग, लेकिन आपके ऑफलाइन को ये शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। उनको पता है दोस्त यारी में कुछ भी बोल देता है। तो हमें उसके बात का बुरा नहीं मानना है दोस्तों। सबसे बड़ा दिक्कत, आप 80% काम करके इसी जगह फेल हो जाते हैं। जितने हमारे बिज़नेस पार्टनर हैं, वो 80% काम करके यहीं पे फेल हो जाते हैं। दोस्त यार कुछ भी कमिटमेंट कर देता है, अरे यार वो तो ऐसा बोलता है, वैसे बोलता है सर। प्लान तो दिखा, 10 को दिखा, 20 को दिखा, 50 को दिखा दिए। ये तो ऐसे-ऐसे कमेंट करता है, नहीं करता है दोस्तों। वो उसका विश्वास आप कैसे जीतोगे, क्योंकि वो दोस्त है यार, वो रिलेशन का है। आपके सामने कहीं न कहीं वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा साबित करता है। तो हमें छोटा बनना नहीं उसकी बात को मान के दोस्त। या बिज़नेस को छोटा साबित करता है, बिज़नेस छोटा नहीं है, आपको पता है कि बिज़नेस कितना बड़ा है। लेकिन हमें उसी जगह अपने सीनियर का हेल्प लेना, अरे यार मुझे पता है यार, ये सब चीज़ें जो बोल रहा है ना तू, इस जगह बोलना है। मुझे पता है जो चीज़ तू बोल रहा है मैं समझ रहा हूँ। लेकिन भाई एक काम कर, तू प्लान देखा समझा यार, कुछ नहीं करना है तुझे, मेरे फीडबैक देना रहता है भाई। फीडबैक ऐसा रहता है, कुछ नहीं करना है, मेरे एक सीनियर हैं, उससे बात बस कर ले। एक मेरे जस्ट ऑफलाइन उससे बात बस कर ले, भाई तू बात कर लेकिन मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि मुझे पूरा डिटेल जानकारी देना रहता है, नहीं तो मेरा फिर इनकम रुक जाता है यार, बोल सकते हैं। तो क्या है, सीनियर से बात कराओ। सीनियर से बात कैसे कराना है? हेलो सर, एक मेरे दोस्त लाइन पे है, ऐसे बात नहीं कराना है। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। बिज़नेस अच्छे से करके, अच्छे शुरुआत करके लोग यही गलती करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे, सर ये तो बात कर लेना। सिस्टम जो सिखाया जाता है उस तरीका से अगर बात करेंगे, तो उनको पहले सीनियर से टाइम ले ले फ़ोन लगा के दोस्त, कि सर मेरे साथ इस प्रकार का व्यक्ति है, थोड़ा दोस्त है तो थोड़ा फ्रैंकली है, तो कुछ भी ऐसा-ऐसा बोल रहा था, ठीक है? तो दोस्त, तो हमें क्या बोलना है अपने सीनियर को बताना उसके बारे में, सर कॉलेज फैन है, प्लान देखा समझा है, लेकिन वो थोड़ा है, जानते तो हो सर दोस्त यार का क्या है, और वो पढ़ाई करता है, वो बेरोज़गार है सर, कुछ नहीं करता। अपने घर में बस रहता है और जो भी पॉकेट मनी माँ-बाप देते हैं। लेकिन वो टैलेंटेड है सर, डिजिटल अच्छा है, मोबाइल अच्छा चलाता है, दिन भर गेम वगैरह खेलते रहता है सर। उसको लाना है सर इस बिंदु में, जानकारी तो अच्छा से समझा है वो, लेकिन वो उसको ऐवें ही लग रहा है, मज़ाक में लग रहा है। ठीक है, तो वो बोलेगा सीनियर लाइन पे लेना उसको, ठीक है? तो फिर क्या करेगा, लाइन पे लेगा। तो लाइन पे लेने से पहले सीनियर बता दिया रहेगा, सीनियर का एजुकेशन करना है, ये हमारे ग्रेट सीनियर सर हैं, जो सर पढ़ाई करते-करते इस बिज़नेस में पार्ट टाइम करते-करते आज के डेट में वो अपने खर्चा खुद चलाता है। तो टेंशन में आ जाएगा सामने वाला व्यक्ति जब सुनेगा तो ऐसे। वो अपने खर्चा खुद चलाता है। 15 से 20 हज़ार रुपए महीने कमाता है। ज़्यादा नहीं बोल सकता, 15 से 20 हज़ार महीने कमाता है। मोबाइल के माध्यम से अपना खर्चा खुद निकालता है वो। ऐसे अगर बात करेंगे तो क्या होगा, इम्प्रेस होगा, और वो भी मोबाइल के माध्यम से यार। ऐसे सीनियर से मैं बात कराने जा रहा हूँ जो पार्ट टाइम मोबाइल में डिजिटल काम करके पैसा कमा रहे हैं, और हमारे ग्रेट सीनियर का टाइम जो बहुत कीमती रहता है। आपसे रिक्वेस्ट किया हूँ, आपके बारे में बताया हूँ ना, तो सर ने टाइम दिया है। ऐसे थोड़ा-सा बताना पड़ता है, तभी लोग क्या है वैल्यू देंगे और अच्छे से बात करेंगे दोस्त। हमें ऐवी बात किसी से नहीं कराना है कि हमारे सीनियर है, लो सर बात कर लेते कनिक। इन शब्दों का उपयोग नहीं करना है। उसमें रिक्वेस्ट वाला हो जाता है। रिक्वेस्ट हमारे सीनियर का वैल्यू क्रिएट करना है।
अगर आप सीनियर का वैल्यू क्रिएट करेंगे तभी आपका रिजल्ट 100% आएगा। अगर उनको पता है कि ये लड़का जिसको प्लान देखा जो व्यक्ति प्लान देखा है वो मोबाइल चलाता है अच्छा से और कहीं न कहीं पढ़ाई करता है अच्छा से, गेम वगैरह खेलता है, मोबाइल अच्छे से चलाना जानता है, माँ-बाप पे निर्भर है। लेकिन अगर हम उस जगह हम अपने सीनियर को बताते हैं कि सर भी पढ़ाई करते-करते पार्ट टाइम के रूप में काम किया और अपना पॉकेट मनी खर्चा खुद निकाले तो 15 से 20 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम ऐसे शख्सियत से आपको मैं बात कराना चाहूँगा। और वो कैसे कमाया और कैसे शुरुआत की वो अपने सफलता का राज बताएँगे, ओनली मोबाइल के माध्यम से। तो एक बार जानकारी लेगा और बिल्कुल समझेगा और अपने बारे में जब सीनियर बताएगा, तो फिर काम 100% होगा दोस्तों। तो टाइम हो गया दोस्तों, जितनी जानकारी मुझे देने के लिए बोला गया था उतना जानकारी हो चुका है दोस्तों और मेरे साथ जितने लोग अभी तक बने हुए हैं उनका दिल से धन्यवाद दोस्तों। इतने टाइम तक मुझे सुने और जिस व्यक्ति का टारगेट और सपना है दोस्तों, वो सपना सही में पूरा करना है यार तो जी-जान से इस बिज़नेस में पूरा टाइम लगा दो और यही चीज़ मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा दोस्तों, गुरु भक्ति जो व्यक्ति इस बिज़नेस में गुरु भक्ति दिखाएगा या जो सीनियर बोलता है और उस चीज़ का पालन वो सही रूप से करेगा, जैसे-जैसे टेक्निक बताता है उसका यूज़ वो सही टेक्निक लगा के करेगा, तो वो सीनियर से भी आगे इनकम कर सकता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ हमारे साथ ऐसे-ऐसे धुरंधर हस्ती है, जो अपने सीनियर से भी डबल इनकम कर चुके हैं, ट्रिपल इनकम कर चुके हैं। ऐसे-ऐसे उदाहरण इस बिज़नेस में है दोस्तों, जो अपने अपलाइन से भी ज़्यादा इनकम करके दिखा दिए हैं, अपने आप को प्रूव करके दिखा दिए दोस्तों। जैसे बोला कल की मीटिंग में बोल रहे थे ना क्षमा मैडम कि जितने श्री राम भगवान जी का मंदिर ने उससे 1000 गुना हमारे उसके भक्त एक छोटे से भक्त का मंदिर देखने को मिलता है दोस्तों। वैसे आपके साथ भी होगा दोस्तों। आप जिस व्यक्ति के माध्यम से आए, वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक है दोस्तों। आप उन उन सारे टेक्निक का उपयोग करें, जो टेक्निक आपको सिस्टम के माध्यम से मिल रहा है और करेक्ट अपलाइन के हमेशा संपर्क में रहिए और कंटिन्यू जितने भी ट्रेनिंग होता है, उनके बारे में विश्लेषण करें दोस्तों। अपने अपलाइन से जो-जो डायरी में ऐड किए, जो-जो डायरी में जो बताया गया, उसके बारे में विश्लेषण कीजिए कि ये जो बताए थे सर ने, उसमें जैसे लिस्ट के बारे में हो गया, ड्रीम्स के बारे में हो गया, ठीक है दोस्तों? इन सब बारे में अपने अपलाइन से काउंसलिंग करें कि सर मेरा ये सपना है और अपने ग्रुप में ये सारे जो 10 से 20 कारण है उसको लिखना है और अपने ग्रुप में डायरेक्ट भेजना है। आपके जितने भी सपने हैं अपने अपलाइन को भेज सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।